प्रिय भैया बहनों, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, त्वरण के प्रकार के बारे में। हमने अभी त्वरण के बारे में जाना, एक्सेलरेशन के बारे में जाना। क्या एक्सेलरेशन होता है? किसी गतिशील वस्तु की स्थिति में वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब वो त्वरण किस किस तरीके से परिवर्तित हो सकता है, इसी बात पे हम चर्चा करेंगे। और जिस जिस तरीके से परिवर्तित होता है उसी को अलग अलग तरीके से नाम दिया गया है और उसके अंतर्गत रखा जाता है। जैसे सपोज करते हैं, पहला तरीका टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन का क्या है? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब एक समान त्वरण। दूसरा क्या है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, असमान त्वरण। जैसे हमने स्पीड में पढ़ा था, वेलोसिटी में पढ़ा। थर्ड आपका जो हो जाता है वो चेंज हो जाता है, जिसको रखा जाता है पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो एक्सेलरेशन। यानी आप जिसको कह सकते हैं धनात्मक त्वरण, ऋणात्मक त्वरण और जीरो त्वरण। अब इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब इसमें होता क्या है, ये जो थर्ड वाला है ये इन दोनों के अंतर्गत में आता है। यानी अगर हम थर्ड वाले को अच्छी तरीके से समझ लें, ये दोनों त्वरण भी उसी के अंतर्गत आ जाते हैं। यानी इसको लेके ये वाला, तो यानी एक दूसरे से ये रिलेटेड है। समझेंगे क्या है, किस तरीके से इसको परिभाषित करेंगे। पहला क्या है? एक समान त्वरण। एक समान त्वरण जैसे सपोज करते हैं ये आपकी अर्थ है, यानी भूमि, जमीन, और यहाँ पे हमने कोई बॉल रखी हुई है। यहाँ पे मान लेते हैं कोई बॉल है। अब ये बॉल अगर हम यहाँ से इसको किसी स्टेट फॉर्म में रखे हुए हैं, स्टेबिलिटी के फॉर्म में है, यहाँ पे हम जैसे ये चॉक है, तो चॉक को ऐसे हमने अगर पकड़ रखा है तो सपोज करते हैं इस स्थिति में हमने इसको रोक रखा है। अगर हम इस स्थिति में चॉक को रोके हैं और किसी क्षण हम इसको क्या कर देते हैं, यहाँ से ड्रॉप कर देते हैं, यानी इसको छोड़ देते हैं। जैसे हम इसको छोड़ते हैं तो ये चॉक क्या करता है, ऐसे कंटिन्यूअसली फॉर्म में ये नीचे की तरफ गिरने लगता है। और जिस यहाँ से हमने जब छोड़ा तो इसका वेग, यानी प्रारंभिक वेग कुछ और रहा होगा, थोड़ी दूर और आया होगा तो इसकी वेलोसिटी कुछ और हो गई होगी, कुछ और आया तो थोड़ी देर और नीचे आया तो इसकी वेलोसिटी कुछ और हो गई। यानी अगर देखा जाए तो एक तरीके से हर क्षण इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, यानी बढ़ रही है। तो बढ़ किस रेशियो में रही है? एक सीधी तरीके, यानी यहाँ से जो बढ़ने का इसका रेशियो था वो कंटिन्यूअसली यहाँ तक जमीन तक आते आते इसका ये रेशियो कंटिन्यूअसली बढ़ा। यानी ना कहीं ऐसा नहीं हुआ कि बीच में कहीं रुक गई फिर बढ़ी, फिर रुक गई फिर बढ़ी, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जिस स्पीड से वो यहाँ पे गिरना शुरू की, उसी स्पीड से वो धीरे धीरे अपनी स्पीड में चेंजेस करते गई, यानी वेलोसिटी में चेंजेस करते गई। और वो चेंजेस जो हुआ वो कंटिन्यूअसली हुआ, कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा ऐसा नहीं हुआ। अगर इस तरीके से हो रहा है, यानी जो बॉडी मूव करना शुरू कर रही है और जिस तरीके से ये चेंज करना शुरू कर रही है और एक सीधी तरीके से जो चेंज कर रही है, अगर वो कंटिन्यूअसली वही चेंज कर रही है तो वो किसके अंतर्गत आता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंतर्गत आता है, यानी एक समान। यानी जब किसी वस्तु, व्यक्ति या पिंड का के वेग में परिवर्तन एक समान तरीके से होता है, उसमें यानी बीच में वेरिएशन नहीं होता है, बढ़ता घटता नहीं है, तो इस तरीके के एक्सेलरेशन को, इस तरीके के त्वरण को एक समान त्वरण के अंतर्गत रखा जाता है। दूसरी चीज क्या है, ये सिर्फ जमीन से कोई, यहाँ पे पिंड क्या है, अगर यहाँ से छोड़ा जा रहा है तो सिर्फ पिंड का ही है। जैसे कभी कभी बाइक लीजिए, बाइक को जब कोई स्टार्ट करता है तो उसका एक्सेलरेटर होता है। एक्सेलरेटर यही चीज होता है, एक्सेलरेशन से ही लिया गया हो। तो उसका एक्सेलरेटर जैसे जैसे पुश करता है और पिकअप बनाता है उसका, तो क्या करता है वो एक्सेलरेटर धीरे धीरे अगर एक समान रेशियो से वो करता है तो क्या करती है, पहले वाली उसकी क्या होती है 0 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे होती है, फिर आफ्टर सम टाइम 5 मीटर हो जाती है, फिर आफ्टर सम टाइम 10 हो जाती है, फिर ऐसे करके वो कंटिन्यूअसली बढ़ती जाती है और एक समय आता है 60 तक पहुंच जाती है। 60 अगर इसके ये जैसे अब 0 से 5, अब यही चीज समझेंगे, 0 से 5 मीटर पर सेकेंड में जो वेलोसिटी के चेंज हुआ, वही चेंज जितना समय इसके बीच में लगा, अगर वही समय यहाँ पे लिया जा रहा है, वही समय हर गैप में लिया जा रहा है, तो इस तरीके का जो होता है वो जो चेंज होता है वो यूनिफॉर्म होता है। और
ये दोनों चीज वेरिएशन हो गई, यानी 0 से 5 के बीच में अगर मान लेते हैं उस बाइक की स्पीड को चेंज होने में 1 मिनट लगा, और 5 से 10 जाने में 5 से 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड में इसको चेंज होने में 5 सेकंड लग गए। तो यानी कि आप पहले वाले में चेंज होने में 1 सेकंड लग गया, दूसरे वाले में 5 हो गया यार, किसी और 10 से 15 वाले में अगर इसको लग जाता है मान लेते हैं 8 सेकंड। तो ये जो इस तरीके का जो चेंजेस हो रहा है वो अनयूनिफॉर्म तरीके से हो रहा है, यानी कोई चीज इसकी कंटिन्यूअसली नहीं, पहला चेंज का जो गैप है वो दूसरे कुछ और समय ले रहा है, दूसरा वाला कुछ और समय ले रहा है, तीसरा वाला कुछ और ले रहा है, यानी समय का जो टेकन टाइम है दोनों की स्पीड के चेंजेस में वो अलग अलग है। अगर ऐसा होता है तो ये आता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के अंतर्गत। इसका भी ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ किस तरीके से बनाएंगे, जैसे सपोज करते हैं ये ग्राफ। अब ग्राफ अगर यहाँ पे हम लेंगे टाइम और यहाँ पे लेंगे एक्सेलरेशन, अगर ऐसा कर रहे हैं, अगर ये कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है तो हमको एक सीधी रेखा ऐसे मिलेगी। अगर इसके ग्राफ में कोई भी जरा सा भी वेरिएशन हो गया, ऐसे हो गया कम ज्यादा या टेढ़ा मेढ़ा किसी भी तरीके से अगर ग्राफ बन रहा है, इसका मतलब ये ग्राफ जो है वो अनयूनिफॉर्म का बना है। कभी कभी इसको दो तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी कभी आपको ये रीडिंग दे दी गई होती है और आपको ये कहा जाता है कि आप ग्राफ ड्रा करिए कि इस जो बॉडी मूव कर रही है इसका एक्सेलरेशन किस तरीके से इंक्रीज कर रहा है, किस तरीके से घट बढ़ रहा है, उसको बाय ग्राफ शो करिए। तो आप क्या करेंगे, इसको एक एक्स एक्सिस लेंगे, एक वाई एक्सिस लेंगे और यहाँ पे सेम इंटरवल के गैप्स लेंगे दोनों साइड पे, और यहाँ पे अपने हिसाब से अगर सेकंड में दिया है तो सेकंड में ये जो गैप लेंगे, 5-5 का गैप बनाएंगे, 10-10 का गैप बनाएंगे, जितने का भी हमको रिक्वायर होगा वो गैप बनाएंगे, और इधर एक्सेलरेशन लेंगे, किस तरीके से एक्सेलरेशन यूज कर रहा है। गैप हमेशा इक्वल फॉर्म नहीं होगा, जैसे जितनी दूरी इसमें लेंगे जितनी समय इसका लेंगे उतना समय इसका लेंगे, इसमें वेरिएशन नहीं करेंगे और इस तरीके एक्सेलरेशन में भी चेंजेस नहीं करेंगे। तब उसके बाद जैसे वो आपको वहां पे जीरो पे उसके द्वारा टाइम टेकन क्या है 0 सेकंड, तो यहाँ पे इतना। अब जैसे ही 0 से 5 यहाँ पे मान लेते हैं 5, यहाँ पे 10, यहाँ पे 15, यहाँ पे 20। अब यानी एक्सेलरेशन इसका बढ़ रहा है, वेलोसिटी सर यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रही है, तभी दोनों मिला के एक्सेलरेशन शो करेंगे। अब यानी 0 से लेके 5 के बीच में उसने 1 सेकंड लिया, तो हमको ये यहाँ पे एक पॉइंट मिल जाएगा। अब 0 से लेके यहाँ पे एक ऐसी लाइन मिला है। उसी तरीके से 5 से 10 के बीच में कितना समय ले लिया, 5 से 10 के बीच में उसने ले लिया 5 सेकंड, तो 5 और 1 6 तो 6 सेकंड जहां पे भी होगा वहां पे एक पॉइंट लगाएंगे। अब वहां पे जैसे भी लाइन हमारी जा रही होगी वैसे ही लगाएंगे। ये हमारा इस तरीके से ग्राफ ड्रा हो जाएगा। दो तरीके का क्वेश्चन क्या हुआ, एक आपको रीडिंग दे दी जाती है, ग्राफ ड्रा करने के लिए बोल दिया जाता है, दूसरा आपको ड्रा किया हुआ ग्राफ ही दे दिया जाता है और ये पूछ लिया जाता है कि आप जरा ये बताइए कि जो बॉडी मूव कर रही है वो उसका वो किस तरीके के एक्सेलरेशन को शो कर रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि इस टाइम और इस टाइम इंटरवल के बीच में उसने कितनी वेलोसिटी कवर की, या फिर इस वेलोसिटी और इस वेलोसिटी के बीच में उसने कितना टाइम कवर किया। तो किसी भी तरीके से अगर ये आप होल ऑफ इस चीज को अगर आप समझ ले रहे हैं तो आप किसी भी तरीके के प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम हैं। तीसरा क्या आता है, पॉजिटिव और नेगेटिव एंड जीरो एक्सेलरेशन। अब इसी चीज को समझेंगे। अगर कोई बॉडी एक्सेलरेट होना शुरू हो, मूव करना शुरू हो, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये मूव करना शुरू हुआ, अगर वो कंटिन्यूअसली उसके एक्सेलरेशन में इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी 0 से 5, 10, 20, 50 जिस तरीके से वो इंक्रीज कर, अगर वो एक्सेलरेशन किसके अंतर्गत आता है, पॉजिटिव अंतर्गत। यानी अगर 0 से लेके कहीं से भी लेके अगर उसका एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है तो वो किस तरीके का एक्सेलरेशन होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। दूसरा क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। यानी पहले अगर कोई गाड़ी जैसे बाइक लिए होते हैं, अगर वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वो मूव कर रही है तो जब हमको रोकना होता है तो 50 फिर 40 फिर 30 ऐसे करके हमारी बाइक का वो जो ओडोमीटर का रीडर होता है वो धीरे धीरे ऐसे डाउन होता जाता है। तो एक समय आता है जीरो की स्पीड पे आ जाती है, यानी गाड़ी उस समय हमारी रुक जाती है। यानी अब अगर स्पीड उसकी वेलोसिटी
इंक्रीज मतलब ज्यादा होने के बाद धीरे धीरे घट रही है तो वो आता है, उसका एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, घट रहा है। घटने का मतलब वो एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। इसको डी एक्सेलरेशन के अंतर्गत भी रखते हैं। तो थर्ड आपका क्या है, जीरो एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन का मतलब जब कोई बॉडी मूव तो कर रही हो, यानी उसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो हो, लेकिन उसके एक्सेलरेशन में चेंजेस ना हो। कहने का क्या मतलब हुआ, जैसे कोई गाड़ी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही और 1 घंटे लगातार वो चलती रही, 1 घंटे लगातार वो चलती रही और 1 घंटे लगातार चलने के बाद या 1 मिनट लगातार चलती रही, तो उसके बाद भी उसकी जो स्पीड थी वो 50 किलोमीटर पर आवर रही, यानी उसने न गाड़ी की वेलोसिटी बढ़ी न घटी। अगर उसमें न बढ़ रहा है न घट रहा है, वेलोसिटी सेम टू सेम है, चाहे वो जीरो की स्पीड 0 हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, चाहे 50 हो, कुछ भी हो, अगर वो बढ़ और घट नहीं रहा है, जो वेलोसिटी उसकी इनिशियल टाइम में थी वही लास्ट टाइम में भी है, तो इस तरीके का जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है आपका जीरो एक्सेलरेशन। तो ऑल ऑफ थिंग हमने लोगों ने क्या समझा कि टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन में, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन तीन तरीके का होता है। पहला यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, थर्ड आपका क्या है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, जीरो एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन सॉरी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, जब कोई मूविंग पार्टिकल, मूविंग बॉडी जो होता है एक समान तरीके से एक्सेलरेट होता रहता है, उसका जो वेग होता है एक समान तरीके से बढ़ रहा होता है, तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर एक समान नहीं हो कि भिन्न भिन्न तरीके से बढ़ रहा है, किसी टाइम इंटरवल में कुछ और बढ़ रहा है, किसी टाइम इंटरवल में कुछ और बढ़ रहा है या घट रहा है, तो इस तरीके का एक्सेलरेशन जो होता है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंतर्गत आता है। अगर एक्सेलरेशन कंटीन्यूअसली बढ़ ही रहा है तो वो होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन इनिशियल में कुछ और, बाद में घटते 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 कुछ और हो जा रहा है, घट रहा है, किसी तरीके से घट रहा है, तो वो होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसको दूसरा नाम होता है डी एक्सेलरेशन के अंतर्गत रखते हैं। और थर्ड आपका जीरो एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो एक्सेलरेशन होता है जब वेलोसिटी तो कुछ भी हो लेकिन वेलोसिटी में वेरिएशन ना हो, यानी वेलोसिटी इसकी अगर चेंज ना हो, तो वो होता है जीरो एक्सेलरेशन के अंतर्गत आता है। तो अब इसमें बस इतना ही था, आगे नेक्स्ट वीडियो में हम सोचेंगे।